वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी की। भाई, अगला नाम किसका होगा? सुना है बीसीसीआई ने टीम इंडिया के मेन स्पॉन्सर के लिए नई बोलियां मंगवाई हैं। हाँ बिल्कुल। और इस बार कुछ अहम बदलाव भी हैं। बदलाव? अच्छा, क्या खास है इस बार? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीसीसीआई ने इस बार कुछ खास तरह की कंपनियों को मतलब बोली लगाने से ही रोक दिया है। रोक दिया है? किन्हें? हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो है ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कंपनियां। अरे, ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो, इनको क्यों बाहर रखा है? मतलब ये तो आजकल काफी स्पॉन्सर करते हैं। हाँ, करते तो हैं। देखिए, इसके पीछे जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो है सरकारी नियम और कानून। सरकारी नियम? अच्छा। हाँ, जैसे पिछली स्पॉन्सर थी ड्रीम11। वो एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। अब सरकार एक नया कानून ला रहे हैं। हाँ, सुना था मैंने, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। बिल्कुल वही। तो उसके तहत जो असली पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स हैं उन पर काफी सख्ती हो रही है, या शायद वो बंद ही हो जाएं। अच्छा। तो ड्रीम11 का हटना कहीं ना कहीं उसी का नतीजा माना जा रहा है। तो गेमिंग कंपनियों का तो समझ आता है इस नए एक्ट की वजह से, पर क्रिप्टो कंपनियों का क्या? उन पर भी यही एक्ट लागू होता है? नहीं, सीधे तौर पर तो ये एक्ट क्रिप्टो पर नहीं है, लेकिन बीसीसीआई ने अपने पेपर्स में, मतलब जो टेंडर डॉक्यूमेंट है, उसमें साफ लिखा है। क्या लिखा है? कि ऐसी संस्थाएं या कंपनियां जिन पर सरकार ने किसी भी तरह की पाबंदी लगाई हो या जिन्हें सरकार एक तरह से बढ़ावा न दे रही हो, अच्छा। वो बोली नहीं लगा सकती। और क्रिप्टो कंपनियां कहीं ना कहीं इसी दायरे में आ जाती हैं। मतलब क्योंकि भारत में क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशन अभी पूरी तरह साफ नहीं है। बिल्कुल, सरकार का रुख भी काफी सतर्क रहा है, तो शायद बीसीसीआई ने सोचा कि सेफ साइड पर रहना ही बेहतर है। ये तो वाकई बड़ी बात है। मतलब क्रिकेट जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म से इन, आप कह सकती हैं, उभरते हुए सेक्टर की कंपनियों का हटना, हाँ, ये तो एक बड़ा संकेत है। हाँ बिल्कुल। और इसका पैसे वाला असर भी तो होगा ना। हाँ, वही मैं सोच रहा था। ड्रीम11 जैसी कंपनियां तो भाई काफी पैसा लगा रही थी क्रिकेट में। बहुत ज्यादा। अगर आप आंकड़े देखें तो ड्रीम11 और माई11 सर्कल जैसी कंपनियां मिलकर, मतलब टीम इंडिया और आईपीएल वगैरह सब मिलाकर, बीसीसीआई को करीब करीब 1000 करोड़ रुपए देती थी। 1000 करोड़? हाँ, और अकेले ड्रीम11 का जो टीम इंडिया वाला कॉन्ट्रैक्ट था 2023 से 26 तक का, वो ही करीब 358 करोड़ का था। बाप रे। तो जाहिर है बीसीसीआई को नए स्पॉन्सर्स से उम्मीद तो होगी कि इतना या इससे ज्यादा मिले, पर अब ये दो बड़े सेक्टर बाहर हो गए हैं तो शायद मुकाबला थोड़ा कम हो जाए। सही बात है। अच्छा, क्या सिर्फ गेमिंग और क्रिप्टो ही बाहर है या और भी हैं ऐसी कैटेगरीज? नहीं, और भी हैं। बीसीसीआई की एक स्टैंडर्ड लिस्ट है जो हमेशा रहती है, जैसे तंबाकू, शराब, सट्टेबाजी। हाँ, ये तो होता ही है। और ऐसी कोई भी चीज जिसे वो समाज के लिए ठीक नहीं मानते हैं, जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह, वो सब बाहर है। ठीक है। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि कुछ कैटेगरीज ऐसे भी हैं जो बैन तो नहीं है, पर उनमें भी कोई बोली नहीं लगा सकता, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, उसे ब्लॉक्ड कैटेगरीज कहते हैं। ब्लॉक्ड कैटेगरीज? हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर बीसीसीआई का किसी खास कैटेगरी में पहले से ही कोई स्पॉन्सर है, जैसे कोई ऑफिशियल पार्टनर है, अच्छा, तो उसी कैटेगरी की दूसरी कंपनी मेन स्पॉन्सर के लिए बोली नहीं लगा सकती। उदाहरण के लिए? जैसे अभी टीम इंडिया की किट स्पॉन्सर एडिडास है, तो आप कोई और कपड़े या जूते की कंपनी मेन स्पॉन्सर नहीं बन सकती। समझ गया। इसी तरह बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, कोल्ड ड्रिंक्स में कैंपा कोला है, इंश्योरेंस में एसबीआई लाइफ है, तो इन सेक्टर्स की दूसरी कंपनियां भी बाहर हैं। अच्छा, तो मतलब काफी कंपटीशन कम हो गया है फिर तो। हाँ, कुछ हद तक। तो फिर कौन सी कंपनियां हैं जो आप बोली लगा सकती हैं? उनके लिए क्या शर्तें रखी हैं बीसीसीआई ने? देखिए, जो कंपनियां इन बैंड या ब्लॉक्ड कैटेगरीज में नहीं आती और बोली लगाना चाहती हैं, उनके लिए एक फाइनेंशियल शर्त जरूर है। क्या शर्त है? कंपनी का पिछले 3 साल का एवरेज टर्नओवर या फिर नेटवर्थ कम से कम 300 करोड़ रुपए होना चाहिए। 300 करोड़? मतलब बीसीसीआई एक फाइनेंशियली स्ट्रांग पार्टनर ढूंढ रहा है। बिल्कुल, स्टेबिलिटी चाहिए उन्हें। और ये जो ड्रीम11 है, वो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट 2026 से पहले ही छोड़ रही है, करीब 1 साल पहले। तो क्या उन पे कोई जुर्माना, कोई पेनल्टी लगेगी? नहीं, बीसीसीआई ने ये साफ कर दिया है कि ड्रीम11 पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी अपनी मर्जी से नहीं हट रही है। ये फैसला सरकारी नियमों में बदलाव की वजह से हुआ है।
अच्छा। तो इसे एक तरह से फोर्स मजौर वाली स्थिति माना जा रहा है, मतलब ऐसी घटना जिस पर कंपनी का कंट्रोल नहीं था। ये बात भी सही है। तो कुल मिलाकर देखें तो बीसीसीआई का ये कदम एक तरफ तो सरकारी नियमों का पालन है और दूसरी तरफ शायद अपनी ब्रांड इमेज को लेकर भी वो काफी सतर्क है। हाँ बिल्कुल। गेमिंग और क्रिप्टो ये दोनों सेक्टर हाल के सालों में स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप में बहुत अग्रेसिव रहे, मतलब काफी पैसा लगाया इन्होंने। हाँ, बहुत ज्यादा। तो भारत के सबसे बड़े क्रिकेट मंच से इनका बाहर होना ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हाँ, और अब देखना ये होगा कि कौन सी कंपनियां आगे आती हैं। क्या बीसीसीआई को पिछली डील जैसा या उससे बेहतर पैसा मिल पाता है या नहीं। सही कहा। ये कहीं ना कहीं भारत में रेगुलेटरी माहौल और स्पोर्ट्स मार्केटिंग कैसे बदल रही है उसे भी दिखाता है। बिल्कुल। अब आते हैं आज के सवाल जवाब सेक्शन पर। क्वेश्चन, बीसीसीआई ने क्रिप्टो कंपनियों को टीम इंडिया का स्पॉन्सर बनने से क्यों रोक दिया है। आंसर देखिए, बीसीसीआई ने साफ तौर पर सरकारी नियमों का हवाला दिया है। उनका कहना है कि सरकार ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रही है या उन्हें बढ़ावा नहीं दे रही, इसलिए वो बोली नहीं लगा सकती। ठीक है। और अब आज का क्लोजिंग क्वेश्चन आप सबके सोचने के लिए। क्या आपको लगता है कि क्रिकेट जैसी बड़ी और लोकप्रिय जगहों से क्रिप्टो कंपनियों के इस तरह बाहर होने से भारत में क्रिप्टो के भविष्य, मतलब उसकी ग्रोथ और एक्सेप्टेंस पर कोई असर पड़ेगा? जरूर सोचिएगा इस पर। सोचने वाली बात है। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।